लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन और सामीन के सवालों के जवाब देने का। सामीन और नाज़रीन हमारे वीडियोस के कमेंट्स में अपने मामलात को, ख्वाबों को, मसाइल को लिखते हैं। हम उनकी शरई रहनुमाई पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। दिगर नाज़रीन से अर्ज़ है कि आप भी अपने मामलात को हमारे वीडियोस के कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। इंशाअल्लाह हम आपको भी आपकी शरई रहनुमाई पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। हमारे नाज़रीन में से इन्होंने सवाल किए हैं दुरूद खिज़री के ताल्लुक़ से। दुरूद खिज़री, इसके क्या फ़ज़ाइल हैं और क्या इसकी बरकतें हैं, इंशाअल्लाह मैं आपको पेश करता हूँ। दुरूद खिज़री याद रखिएगा, इसको दुरूद खिज़री इसलिए कहते हैं कि ये दुरूद पाक जो है, दुरूद खिज़री जो है, ये दुरूद पाक हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का अता किया हुआ है। तो इस मुनासबत से उनकी तरफ निस्बत करके इस दुरूद पाक को दुरूद खिज़री कहा जाता है। दुरूद खिज़री अल्फाज के लिहाज से मुख्तसर है मगर माना के लिहाज से बहुत जामे है। इस दुरूद पाक के फ़वाइद बेपनाह हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इस दुरूद शरीफ को पढ़ने वाला हुजूर का ग़ुलाम बन जाता है और दीन और दुनिया में उसे किसी चीज़ की कमी नहीं रहती और वो सुकून की दौलत से माला माल हो जाता है। इस दुरूद शरीफ के पढ़ने वाले के लिए माल और दौलत की तंगी ख़त्म कर दी जाती है और ख़जाना गैब से उसकी मदद की जाती है। दुरूद खिज़री एक ऐसा दुरूद पाक है जिसके विर्द से ना सिर्फ रोज़े रसूल पर हाज़री नसीब होती है बल्कि मुहब्बत रसूल में इजाफा होता है और मुरादें इसमें पाई जाती हैं। फिल हकीकत दुरूद खिज़री एक बड़ी नेमत है। दुरूद खिज़री हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की तरफ से उम्मत मुहम्मदिया को एक तोहफ़ा मिला है और औलिया किराम का विर्द है। जो शख्स इस दुरूद पे कसरत से अमल करेगा उसे काबतुल्लाह और रोज़े रसूल की ज़ियारत नसीब होगी। समरकंद बुखारा के एक साहब जिनकी कुनियत अबुल मुज़फ़्फ़र है, कहीं सफ़र में जा रहे थे कि रास्ता भटक गए, बड़े शशो पंज में पड़ गए, बड़ी कन्फ्यूज़न थी। इतने में सामने से एक साहब ने आवाज़ देकर बुलवाया। ये साहब जाने वाले दिल में सोच रहे थे, ये अबुल मुज़फ़्फ़र शख्स सोच रहे थे कि ये गालिबन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम होंगे। जब करीब पहुँचे तो सलाम किया और नाम पूछा कि आपका नाम क्या है। बुलाने वाले साहब ने अपना नाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम बताया और उनके साथ में एक साथी भी थे, उनका नाम इलियास अलैहिस्सलाम बताया और तीनों एक सवारी पर सवार होकर रवाना हो गए। इस मुसाफिर शख्स ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि आपने हुज़ूर अनवर अलैहिस्सलाम को अपनी आंखों से देखा है? फरमाया हाँ। फिर दूसरी बात पूछी कि हुज़ूर अनवर से कोई इरशादात आपको याद है कि हुज़ूर से आपने सुने हो, आपसे हुज़ूर का कोई फरमान? फरमाया हाँ। फिर कहा कि आप अलैहिस्सलाम के पास कोई ख़ास बात हुज़ूर अक़दस की याद हो तो बतलाएं कि मैं सही रिवायत बयान कर सकूं कि मैंने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से सुना है और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम से सुना है। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने आक़ा करीम की मजलिस में बैठा हुआ था कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो इंसान चाहे कि दिल का खोट, दिल का कीना, दिल का मैल, गुस्सा, हसद, बुग़्ज़ और अखलाक रज़ीला यानी बुरे अखलाक दूर करना चाहे तो वो इस दुरूद शरीफ को पढ़े। अल्लाह ताला इस दुरूद की बरकत से सारे अखलाक रज़ीला, सारी बुरी आदतें दूर फरमा देगा। वो दुरूद पाक ये है जिसको दुरूद खिज़री भी कहा जाता है। यही दुरूद पाक है जिसको हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अबुल मुज़फ़्फ़र नामी शख्स को अता फरमाया था। कौन सी दुरूद शरीफ है? सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व बारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व बारिक वसल्लम। दुरूद खिज़री के ताल्लुक़ से इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह का फरमुदा दुरूद शरीफ है जो मंबे फ़ुयूज़ व बरक़ात है। जी हाँ, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी का फरमुदा दुरूद शरीफ भी ये है और ये तमाम दुरूदों में इसमें आज़म का दर्जा रखता है। बारगाह रिसालत का मुंतखब शुदा और पसंदीदा है। कुर्ब मुस्तफ़वी इस दुरूद शरीफ की कारी के नसीबा में लिख दिया जाता है। औलिया नक्शबंद का मुजाहिदा और वजीफ़ा भी यही दुरूद शरीफ है जिससे पहले ही रोज़ कुर्ब मोहम्मदी से नवाज दिया जाता है। ये दुरूद शरीफ पढ़ने वाले की तरबियत रूह कुद्स से होती है या वो ज़ेर तरबियत हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम दे दिया जाता है। बनी वजह ये दुरूद खिज़री के नाम से भी मौसूम किया जाता है। हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद नक्शबंदी मुजद्दिदी शरकपुरी का इस दुरूद शरीफ से वाबस्तगी का ये आलम था कि रोज़ाना 5000 मरतबा ये दुरूद शरीफ पढ़ते और पढ़ाते थे। दुरूद शरीफ पढ़ने वालों को मोहब्बत और खुशी से फ़रिश्ता कहते हैं। फ़रिश्ता भी दुरूद शरीफ के झड़े हुए नूरी फूल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। दुरूद खिज़री आपने सुना है।
تو حضرت خضر علیہ السلام نے صاحب درود سلام علیہ السلام سے درود خضری کی اجازت چاہی بھی اور پائی بھی ہے۔ درود خضری کو اگر روزانہ بعد نماز فجر ایک بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے تمام بچوں کو خالی پیٹ پلا دیا جائے تو بچے فرما بردار اور نیک ہو جائیں گے اور والدین کا حکم بھی مانیں گے انشاءاللہ۔ حضرت شیخ احمد عبد الجواد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صلاۃ المحبین علی حبیب رب العالمین میں فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی کریم کی زبان مبارک سے درود خضری سنا ہے امراض سے شفا کے لیے۔ حضرت حافظ محمد صدیق قادری بانی خانقاہ بھر چونڈی شریف جسمانی تکلیف، مرض کا علاج، مکروہات دنیاوی اور ترقی درجات کے لیے درود شریف درود خضری کثرت سے ورد فرماتے تھے۔ الحمدللہ 10,000 سنگریزوں یعنی پتھر کی کنکریوں کی 2 بالٹیاں مسجد کے کونے میں موجود رہتی۔ مصیبت زیادہ لوگ آتے اور خانقاہ کے فقراء سے درود قدسی پڑھوا کر دم کرواتے۔ تاہنوز یہی طریقہ الحمدللہ جاری ہے۔ الحمدللہ تہجد کے بعد پڑھنے والا درود شریف بھی یہ ہے۔ حضرت اسماعیل شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تہجد کی 12 رکعت پڑھنی چاہیے۔ پہلی رکعت میں 5 بار اور دوسری رکعت میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھے اور نماز تہجد کے بعد 500 مرتبہ درود خضری پڑھے۔ یہ درود شریف 2 زانو ہو کر پڑھنا رب کریم کو بہت پسند ہے اور تہجد ہی دعائے سحر گاہی ہے۔ الحمدللہ تو ایسے لوگوں کے لیے رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ تو درود خضری پڑھا کریں۔ اللہ کریم آپ کو درود خضری کی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔